सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम गॉस थ्योरम पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, चार्ज Q is placed at the center of a cube of side L. The electric flux emerging from one face of the cube is। इसको हिंदी में कहेंगे, किसी क्यूब की भुजा L लंबाई की है और इसके अंदर Q आवेश रखा हुआ है। तो पूछा गया है कि इसके एक सतह से यानी वन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। सॉल्यूशन 1, according to Gauss theorem, electric flux passing through the whole closed surface is always equal to Q upon epsilon naught। ये होल सरफेस से होता है, तो होल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स चार्ज इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सभी बच्चे ध्यान दें, क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं। क्यूब इस तरह से बनता है, तो इस क्यूब में 6 सरफेसेस हैं और सभी से इक्वल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। इसलिए किसी एक सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/6 हो जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, सभी बच्चे ध्यान दें, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, ए क्लोज सरफेस हैज एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स लोकेटेड इनसाइड इट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस इज। सभी बच्चे ध्यान से समझें। हमेशा ध्यान रखिए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। क्यों? एक सिरे पर जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, दूसरे सिरे पर जो होता है उसी का इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर में चार्ज होता है। इस तरह से टोटल चार्ज हमेशा 0 हो जाएगा। और जब टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो चाहे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद कर दिए जाएं, यानी ये कोई मतलब क्लोज सरफेस है और इसके अंदर बहुत सारे ये डाइपोल्स बंद हैं, तो इनका कुल चार्ज जो Q हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/एप्सिलॉन नॉट और ये 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा 0। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल्स जो है वो हमेशा उनका जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, तो चाहे कितने हो n होंगे तो n × 0 हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में है, अब इसको समझे पहले। एक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, व्हाइल ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर विल बी। अब हिंदी में समझें, 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और चार्ज 2 माइक्रोकूलम है। दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। अब और उनके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, इसलिए ये जो 2 सेंटीमीटर रेडियस है और 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। तो अब इधर ध्यान से समझिए, यहाँ पर इंटेंसिटीज E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और जो इसके अंदर चार्ज इंक्लूड है, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहाँ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ये जो है ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरी ओर बेटा यहाँ पर ध्यान दें, मैंने क्या कहा था अभी कि ये इनके रेडियस का कोई महत्व नहीं। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ डिस्टेंस जो है 2 नहीं है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 1/4πε0 Q/r² होता है, तो r की जगह 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब दूसरा स्फीयर है, उसकी इंटेंसिटी E2, ये बराबर हो जाएगी 1/4πε0, और यहाँ पर उसके ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻2, यानी डिस्टेंस वही रहेगी और उसका स्क्वायर। अब अगर इनका रेशियो निकालना है तो आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और केवल बचता है 2/5। तो इस तरह से रेशियो आएगा 2:, या इसी को लिख सकते हैं R2:5। तो यहाँ पर चेक करिए, ये रेशियो 2:5 है, इसका मतलब है बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट, यानी इनका रेशियो आएगा 2:5। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सरफेस डेंसिटीज ऑन द सरफेस ऑफ 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 are equal. The ratio of the electric field intensities on the surfaces is. अब हिंदी में समझें, 2 स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस R1 तथा R2 है, उनके ऊपर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम है, यानी समान सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। तो इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस, उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q अपान, अगर उसके सरफेस पर पॉइंट है तो ये हो जाएगा R²। अब 2 स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस अलग अलग हैं एंड सरफेस डेंसिटी सेम है, तो हम ऐसा करते हैं Q के मान सरफेस डेंसिटी के टर्म में निकाल लेते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, Q1 ये बराबर हो जाएगा 4πr1² इंटू सिग्मा। सिग्मा हमने सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मान लिया है, एंड Q2 उसी तरह से, Q2 बराबर हो जाएगा 4πr2² इंटू सिग्मा। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझ लें, यहाँ पर टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस डेंसिटी। तो आप इनका रेशियो निकाल लो, इसलिए E1/E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 Q2/R2², और जब इसकी वैल्यू रखेंगे, पहले ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 4πr1² सिग्मा और अपान R1² होल अपान 4πr2² सिग्मा अपान R2²।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 पाई से सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा r1² अपान r1²। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है 1/1, यानी इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। इस तरह से इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही है, यानी उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 2 plates each having an area A are kept parallel to each other at a short distance d. They carry charges plus q and minus q respectively. The electric field intensity in the space between the plates will be. यानी हिंदी में है कि 2 प्लेट्स हैं जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस d पर रखी गई हैं और वो पैरेलल हैं, जिनके ऊपर चार्जेस प्लस q और माइनस q दिए हुए हैं। ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, यानी प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल सरल है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2 प्लेटों के बीच इस तरह का आपने पढ़ा था, जब एक पर प्लस चार्ज था एक पर माइनस चार्ज था, तो यह आता था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आता। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर चार्जेस दिए हुए हैं, तो अब ध्यान करिए, यहाँ पर सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, यानी चार्ज अपान एरिया। तो यहाँ पर हम सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर E इज टू आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। इस तरह से ये आंसर आता है E इज टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E इज टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये पहला ऑप्शन है और यही ऑप्शन सही है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से सभी बच्चे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक से दिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं। इसलिए अगर आपके पास बुक है तो उसमें इन क्वेश्चंस को देखिए, ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी आप करने का प्रयास करेंगे।